नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनिमेट न्यूज। अगर कोई आपसे आपके फायदे की बात करे तो नॉर्मल है, लेकिन अगर वो आपसे आपके फायदे और अपने नुकसान की बात करे तो आपको भी डाउट तो थोड़ा जरूर होगा। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला एमपी हाई कोर्ट में, जहां एक मामले पर कार्यवाही चल रही थी। मामला था लैंड एक्सचेंज का, लेकिन जिस जमीन के बदले दूसरी जमीन चाहिए थी वो हैरान करने वाली बात थी। एमपी हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। जज की कुर्सी पर बैठे थे जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया। कार्रवाई की शुरुआत हुई, वाद विवाद शुरू हुआ और सवाल उठा सरकारी अधिकारियों पर। जज ने अधिकारियों को जमीन का जागीर बताया और कहा कि सरकारी अधिकारी जमीन को अपने गले की सोने की चेन समझते हैं और कहते हैं तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। आप भी सुनिए। जब शासन के अधिकारी ही सरकारी जमीन को अपने गले में पड़ी हुई सोने की चेन समझ के चल तू भी ले जा, तू भी ले जा पे उतर आएंगे, तो फिर सामान्य व्यक्ति को ही तो उठना पड़ेगा। इसके बाद जज को हैरानी होती है ये जानकर कि सड़क के पास वाली जमीन को वादी अपने पीछे वाली जमीन से एक्सचेंज करना चाहता है। इस पर जज सवाल करते हैं कि आप बता दो, आपको अपनी सड़क की जमीन को पीछे की जमीन से, वो भी वो जमीन जो कि पहाड़ी है, उससे एक्सचेंज क्यों करना है, इसमें क्या इंटरेस्ट है। इसके बाद वो अधिकारियों के कार्य पर भी सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि अगर अधिकारी आंख खोलकर काम करने लग जाए तो कोर्ट का आधा से ज्यादा काम समाप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, 18 साल पुराने केस पर सुनवाई हो रही थी और इस पर जज वकील की फिरकी भी लेते हुए नजर आते हैं। तो हमको इतना बता दो कि आपको सड़क के बाजू की जमीन अपने पीछे की जमीन के साथ एक्सचेंज करने में, वो भी जो पहाड़ी है, क्या इंटरेस्ट है। अधिकारी आंखें खोल के काम करने लग जाए, कोर्ट का आधे से ज्यादा काम समाप्त हो जाएगा। अब जरा लाइव चल रहा है, जरा बताइए कि 18 साल के बाद भी मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। टेक्निकल ग्राउंड बिल्कुल सुनना चाहिए, बहुत लेट है, बहुत लेट हो गया ना। चलो लाइव टेलीकास्ट में तो आपने सही बोल दिया सर। चल बताएं सर क्या है। कार्रवाई जब आगे बढ़ती है तो जज को एक बात जानकर अजीब सा लगता है कि अपनी एग्रीकल्चर जमीन के बदले पथारी जमीन लेना चाहता है जो कि बिल्कुल बंजर है। इस पर सवाल किया जज ने तो वकील का मुंह ही बंद हो गया। गोचर के साथ नहीं हो सकता, पठार के साथ हो सकता। पठार मतलब पहाड़ी? पहाड़ी, छोटी सी पहाड़ी एरिया है। तो पहाड़ के ऊपर तो खेती होती नहीं है सर। तो आप खेती की जमीन छोड़ के पहाड़ क्यों चाहते हैं? आगे देख लो, नेक्स्ट क्या आगे कुछ देख? अरे ये तो जो इन बिटवीन दी लाइंस है ना सर, जो कहीं नहीं मिलने वाला है, वही बता पाएंगे आप। लोग तो कहते हैं कि मेरी सर बंजर है इसलिए मुझे अच्छी जमीन दे दो। आप तो कहते हैं मेरी एग्रीकल्चर लैंड है, मुझे पहाड़ दे दो। तो देखा आपने, अपने फायदे के लिए अधिकारी कैसे धड़ल्ले से जमीन की हेराफेरी में सहयोग करते हैं। जज को इस बात की भनक भी लग गई थी, तभी उन्होंने कोर्ट रूम में अधिकारियों को लेकर बड़ी बात कह दी। खैर, जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं कोर्ट रूम की इस कार्रवाई के साथ। देखिए, समझिए, फिर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। नमस्कार। जब शासन के अधिकारी ही सरकारी जमीन को अपने गले में पड़ी हुई सोने की चेन समझ के चल तू भी ले जा, तू भी ले जा पे उतर आएंगे, तो फिर सामान्य व्यक्ति को ही तो उठना पड़ेगा सर। भैया प्राइवेट रेस्पोंडेंट रिप्लाई फाइल किया है। आप तो हमको इतना बता दो कि आपको सड़क के बाजू की जमीन अपने पीछे की जमीन के साथ एक्सचेंज करने में, वो भी जो पहाड़ी है, क्या इंटरेस्ट है। अधिकारी आंखें खोल के काम करने लग जाए, कोर्ट का आधे से ज्यादा काम समाप्त हो जाएगा। अब जरा लाइव चल रहा है, जरा बताइए कि 18 साल के बाद भी मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। टेक्निकल ग्राउंड सुनना चाहिए, बहुत लेट है, बहुत लेट हो गया ना। चलो लाइव टेलीकास्ट में तो आपने सही बोल दिया सर। चल बताएं सर क्या है। By after complying the due procedure of law, the land of the petitioner has been exchanged by the state government with the government land value. Order is in Exhibit P1, passed by the collector. At page 8, my lot of my petition. प्रकरण इसका प्रोविजन कौन सा सर एक्सचेंज का? पीएमपीएलआर कोड में 237।
जी सर। प्रकरण अनुभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के माध्यम से प्राप्त प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकगण प्रेमलाल पलटू यादव निवासी सचेंड सच खसरा नंबर सचेंड सच तहसील टीकमगढ़ की अदला बदली ग्राम आलमपुरा तहसील टीकमगढ़ स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 605 रकबा 2.667 हेक्टेयर पठार से करना चाहते हैं। उक्त भूमि का अंश रकबा एक सर ये पठार भूमि के साथ एक्सचेंज हो सकता है क्या? गोचर के साथ नहीं हो सकता, पठार के साथ हो सकता। पठार मतलब पहाड़ी? पहाड़ी छोटी सी पहाड़ी एरिया है। तो पहाड़ के ऊपर तो खेती होती नहीं है सर, तो आप खेती की जमीन छोड़ के पहाड़ क्यों चाहते हैं? आगे देख लो नेक्स्ट। क्या आगे कुछ देख? अरे ये तो जो इन बिटवीन दी लाइंस है ना सर, जो कहीं नहीं मिलने वाला है, वही बता पाएंगे आप। लोग तो कहते हैं कि मेरी सर बंजर है इसलिए मुझे अच्छी जमीन दे दो, आप तो कहते हैं मेरी एग्रीकल्चर लैंड है मुझे पहाड़ दे दो। इसमें ये नहीं ये है कि अपनी शामिल खाते एवं भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि शासकीय पठार भूमि से एक्सचेंज करना चाहते हैं ना, तो अपनी अच्छी भूमि को छोड़ के पठार की भूमि क्यों लेना चाहते हैं? अभी तो पटवारी रिपोर्ट आया, तहसीलदार की रिपोर्ट, अरे पटवारी और तहसीलदार के लिए सब छोड़िए, एसडीओ की रिकमेंडेशन के बाद। अरे पटवारी और एसडीओ वगैरह छोड़िए, आप तो हमें बताइए कि अच्छी जमीन छोड़ के खराब जमीन क्यों लेना चाहते हैं? सर वो तो 94 का मैटर है। आप क्यों लेना चाहते हैं इससे? बस इतना से तो बताना पड़ेगा कि क्यों लेना चाहते हैं आप पठार की जमीन। इसमें केवल निवेदन है, उनका कोई कारण तो लिखा नहीं है क्यों बदल रहे हैं। यही तो फिर कमिश्नर ने कहा है, कलेक्टर ने जो ड्यू प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करके कोर्ट बुला के यही तो exchange कर कमिश्नर दिया। ने कहा है। और फिर कमिश्नर का ऑपरेटिव पैरा 4 है मतलब। हाँ, सड़क के बाजू में आके तथ्यों को दृष्टिगत अभिलेख का अवलोकन किया गया। सही है कि बादगिर शासकीय भूमि शासकीय अभिलेख में पठार अंकित है। उक्त भूमि उक्त शासकीय सड़क के नजदीक है। उक्त भूमि का स्थल निरीक्षण ना तो ग्राम पटवारी ने ग्रामवासियों की उपस्थिति में किया, न ही किसी राजस्व अधिकारी के द्वारा किया गया। मात्र अभिलेख के आधार पर ही कानूनी कार्रवाई की जाकर एकमात्र प्रति अभिलाषी को लाभ पहुंचाने की दृष्टि कार्रवाई की गई है। ये कहती है ये कलेक्टर का ऑर्डर सेटिस्फाइड कर दिया। अब बाकी कलेक्टर तो के ऑर्डर से रिफ्लेक्ट। शासकीय भूमि सड़क से नजदीक है, जी तो जब सड़क से नजदीक है तो आप पठार की जमीन लेके उसको पहाड़ को तोड़ ताड़ के उसको खेती का बनाएंगे या फिर वहां पे कोई बिल्डिंगें खड़ी करेंगे? कमर्शियल एक्टिविटी होगी, और या फिर पहाड़ को हटा के, क्योंकि सड़क के बाजू में है तो उसकी कीमत ज्यादा है और जो जमीन है वो बहुत तुम्हारे रेट दूर है। इसका स्टेटस भी पता नहीं है कि इनफैक्ट अभी क्या पोजीशन है। अब तो इसलिए तो कह रहे हैं, अब क्या है, अब आप बताइए कि आपकी जमीन बहुत दूर है और सड़क के बाजू की चाहते हो, और भाई तो आपस में लड़ जाते हैं सर। ये देखिए पार्टीशन में सड़क वाली मेरे को इनको दे दी और मुझे पीछे वाली दे दी, एक ही टुकड़े में झगड़ा हो जाते हैं। ये तो फिर आपकी तो बहुत ही ज्यादा दूर है सर, और पहाड़ कैसे दे रहे हैं सर ये? जो गोचर लैंड है वो नहीं हो सकती, पठार वाली लैंड एक्सचेंज हो जाती है। बताइए ना कहाँ एक्सचेंज का प्रोविजन कौन सा था? आरबीसी में हमारे आरबीसी निकालना भाई, रेवेन्यू बुक सर्च में। उसका चैप्टर कौन सा है सर आरबीसी? कंडिका 20 खा कंडिका 20 खा 20 खा 20 का। जो कमिश्नर के यहाँ जो मैटर गया माइलोड वो प्राइवेट रेस्पोंडेंट की कंप्लेंट पे गया। बिल्कुल है ना सर, शासन देखिए सर, एक वो कहावत है ना कि जब बाढ़ को कौन खा जाए तो फिर कौन बचाएगा। एक कहावत बस पूरी कर दो सर, हमने जानबूझ के नहीं बोली है पूरी।
जब शासन के अधिकारी ही सरकारी जमीन को अपने गले में पड़ी हुई सोने की चेन समझ के चल तू भी ले जा पे उतर आएंगे, तो फिर सामान्य व्यक्ति को ही तो उठना पड़ेगा सर। भैया प्राइवेट रेस्पोंडेंट माई लॉर्ड रिप्लाई फाइल किया है। आप तो हमको इतना बता दो कि आपको सड़क के बाजू की जमीन अपने पीछे की जमीन के साथ एक्सचेंज करने में, वो भी जो पहाड़ी है, क्या इंटरेस्ट है? माई लॉर्ड इसमें मेंशन नहीं हो, व्यक्तिगत रूप से हमको जानकारी भी नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी कुछ नहीं बोल सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि जो जो सिविल में डिस्प्यूट आते हैं, सर देखिए पार्टीशन ठीक ढंग से नहीं हुआ है, ये जो है फ्रंट की इसको दे दी है और बैक की मुझे दे दी है, उसकी कमर्शियल वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यही आते हैं, वो वही प्रिंसिपल मैं लगा रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई एक बीहड़ में जमीन, उसके बदले में सड़क के बाजू वाली जमीन ले लो। फिर या तो कीमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो या तो वो कमर्शियल यूज होने वाला है, और या फिर कन्वीनियंस है। सर 94 का एक्सचेंज है ऑलरेडी। हाँ 94 का एक्सचेंज है ना सर, तो 2024 में डिसाइड हो रहा है सर, 30 साल तो हो ही गए। नहीं मिली आरबीसी। अपने पास नहीं है यहाँ पे। गवर्नमेंट का स्टैंड आने दें, गवर्नमेंट क्या कहती है। हाँ गवर्नमेंट ने तो क्या करना है, सब वही कलेक्टर ने जवाब पेश कर देना उसमें। आप बताओ। गवर्नमेंट जो है पिछले 18 साल में तो जवाब पेश नहीं कर पाई, अब क्या करेगी सर? ठीक है सर, तो क्या गलती है सर एडिशनल कमिश्नर ने, जिसने कहा है कि भाई ना तो ये प्रॉपरली इसका प्रोक्लेमेशन हुआ है, दोनों गांवों में नहीं हुआ है, इसकी सर्विस रिपोर्ट गलत दिख रही है। कलेक्टर का ऑर्डर कहता है ये सब हुआ है। मेरे ख्याल से सर अगर कलेक्टर के ऊपर एडिशनल कमिश्नर की कोई वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले अपने को ऑन रिकॉर्ड होगा माई लॉर्ड, उसमें कोई प्रिजम्पशन तो है नहीं। जब ऑन रिकॉर्ड तो एडिशनल कमिश्नर ने देखा है ना सर। अधिकारी आंखें खोल के काम करने लग जाए, कोर्ट का आधे से ज्यादा काम समाप्त हो जाएगा सर। ऐसा एक दिन सिंह साहब हमसे कह रहे थे। उनका कहना था सर कि हम पे नाराज ना हुआ करो, हमारे अधिकारियों पे करके ही तो कोर्टें चल रही हैं। कलेक्टर के अब ऑर्डर से हमने सिंह साहब को तो फिर डांटना बंद कर दिया।